गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 मिनट सीरीज। इस 5 मिनट में 20 कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, जिसके आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर, एनवायरनमेंट सब कुछ डिस्कस करते हैं ताकि आपकी पूरी तैयारी इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रीहेंसिव हो। फर्स्ट डिस्कस करते हैं पॉलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटर स्टेट काउंसिल, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इंटर स्टेट काउंसिल का कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से इसकी पावर ली जाती है और प्रेसिडेंट इसको इस्टेब्लिश करता है जब भी पब्लिक इंटरेस्ट में कोई इंस्टीट्यूशन सेटअप करना हो। इसको 1990 में पहली बार इस्टेब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारी कमीशन। और काउंसिल के लिए कंडीशन है कि साल में कम से कम 3 बार तो मिलनी चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, एडवाइजरी है, क्वेसी फेडरल बॉडी भी है। और किसके द्वारा चेयर की जाती है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया के द्वारा। कंपोजिशन की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है। चीफ मिनिस्टर ऑफ द ऑल स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, जिसकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वो उसके मेंबर्स होते हैं। गवर्नर ऑफ द स्टेट, जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल होता है, वो उसका मेंबर होगा। 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि नॉमिनेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उसमें होम मिनिस्टर भी होता है। और 5 मिनिस्टर इसके परमानेंट इन्वाइटी भी होते हैं। इसकी एक स्टैंडिंग कमेटी भी होती है काउंसिल की, जिसका चेयरमैन होता है होम मिनिस्टर, जो 1996 में इस्टेब्लिश किया गया था। फंक्शन क्या है इंटर स्टेट काउंसिल के? इन्वेस्टिगेटिंग, ऑफरिंग गाइडेंस रिगार्डिंग द पोटेंशियल इशू। जो भी स्टेट और सेंटर के बीच में, आपस में स्टेट में कोई इशू होते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायर करना और उसको एडवाइज भी करना। अगर कोई डिस्प्यूट आ रहे हो स्टेट और सेंटर के बीच में, सेंटर स्टेट के बीच में, या आपस में स्टेट में, और लास्ट में बेटर कोऑर्डिनेशन ऑन द पॉलिसी एंड द एक्शन के ऊपर बात करना। जियोग्राफी बात करते हैं, रावी रिवर। कल हमने कौन सी किया था? कल हमने झेलम रिवर की बात किया था। रावी रिवर क्या है? 5 इंदस रिवर सिस्टम का ही पार्ट है। इंदस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इसको इरावती रिवर भी बोलते हैं। और इसको रिवर ऑफ दी लाहौर। इसका सोर्स कहाँ? कुल्लू हिल्स, जो कि रोहतांग पास के पास है, हिमाचल प्रदेश से यहाँ से ओरिजिनेट होती है। और ये पीर पंजाल और धौलाधर रेंज, इनके बीच में बहती है। और चंबा को क्रॉस करने के बाद ये साउथ वेस्टर्ली टर्न लेती है और बाद में धौलाधर रेंज में एंटर कर जाती है। बाद में पंजाब के प्लेन में एंटर करती है नियर द माधवपुर, एंड बाकी फिर पाकिस्तान में एंटर करती है। फिर ये चिनाब के साथ में मिलती है और पाकिस्तान पंजाब में एंट्री होती है। मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी? ऊज रिवर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा नाम है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऊज रिवर का सोर्स कहाँ? कैलाश माउंटेन। एनवायरनमेंट की बात करते हैं, गोल्डन लैंगूर। देख रहे हो कितना बिल्कुल आइडियल और आराम से कंफर्टेबल है। गोल्डन लैंगूर क्या है? इसका नाम कैसे? क्योंकि इसके जो फर हैं वो पूरे गोल्डन कलर के हैं। और ये हाईली डिपेंडेंट कहाँ पे होते हैं? ट्रीज में रहते हैं। अपर कैनोपी, मतलब जो ट्रीज की अपर कैनोपी होती है वहाँ पे रहते हैं, इसलिए इनको लीफ मंकी बोलते हैं। ये इंडेमिक है स्पेशली वेस्टर्न असम में और सदर्न भूटान में। और इसका हैबिटेट रेस्ट्रिक्टेड है 4 जियोग्राफिकल रीजन के बीच में। पहला है कि फुटहिल्स ऑफ द भूटान इसके नॉर्थ में पड़ता है, मानस रिवर इसके ईस्ट में, संकोस रिवर वेस्ट में, ब्रह्मपुत्र साउथ में। कई बार डायरेक्ट ये स्टेटमेंट आ जाएगी, पूछा जाएगा कौन सी स्पीसीज की बात हो रही है, तो गोल्डन लैंगूर की बात करें। IUCN की बात करें तो इंडेंजर्ड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में और अपेंडिक्स 1 साइट्स के। इकोनॉमी बात करते हैं, FDI NFI, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि FDI NFI में अंतर क्या है। ये लॉन्ग टर्म होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होता है, ये साथ में कैपिटल और टेक्नोलॉजी लाते हैं। लेकिन FII सिर्फ शॉर्ट टर्म का फ़ायदा देखते हैं। ये फिजिकल एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सिर्फ फाइनेंशियल एसेट, शेयर में, डिवेंचर में, इसमें करते हैं। इसका मतलब इसका उद्देश्य होता है कि एंटरप्राइज की कैपेसिटी बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, और मैनेजमेंट और कंट्रोल दोनों पे इसका खुद का राज होता है। इसका मतलब सिर्फ कैपिटल अवेलेबिलिटी, अपने खुद की कैपिटल पे ही फोकस करते हैं। इसमें कई फायदे हैं। FDI काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे इंडिया की जो FDI आती है उससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, मार्केट में एक्सेस होती है, मैनेजमेंट के इनपुट होते हैं। लेकिन ये सिर्फ कैपिटल आता है इंडिया में। ये प्राइमरी मार्केट में होता है, सेकेंडरी मार्केट में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका एंट्री और एग्जिट मुश्किल है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। इसका एंट्री एग्जिट रिलेटिवली ईजी है। जब भी कंट्री में क्राइसिस आते हैं तब FI वाले सबसे पहले भागते हैं। ये स्पेकुलेटिव मार्केट पे डिपेंड नहीं करती है, स्पेकुलेशन पे करती है। और इसका प्रॉफिट ऑफ द कंपनी पे डिपेंड करता है, ये कैपिटल गेन पे करती है। इसके इंटरेस्ट इन द मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट में इसका इंटरेस्ट होता है, लेकिन इनका भागने वाला इंटरेस्ट रहता है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी लाती है, फिर एसेट लाती है, यहाँ पे फिजिकल चीज़ें इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन इसका कोई एम्प्लॉयमेंट पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हिस्ट्री बात करते हैं, इंडिगो रिवोल्ट। पहले हमने ट्राइबल रिवोल्ट की, अब हम फार्मर्स के रिवोल्ट की बात करेंगे। 1867 और 60 में बंगाल में स्टार्ट हुआ था। पेजेंट मूवमेंट बोलते हैं इसको, क्योंकि काफ़ी एक्सप्लोटेटिव प्रैक्टिस हो रही थी इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा। इंडिगो प्लांटर क्या करे, लोगों को, फार्मर्स को फोर्स कर रहे थे कि आप इंडिगो ग्रो करो, न कि आप फूड क्रॉप्स। स्पेशली यूरोपियन ही थे प्लांटर। इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं। 1770 में क्या हुआ कि बंगाल में इसका इंडिगो बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता था, क्योंकि उस टाइम पे यूरोप में ब्लू डाई की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था ब्रिटेन में। तो पेजेंट को परसुएड किया गया कि आप इंडिगो
प्लांट करो, फूड क्रॉस मत करो। उनको इनिशियल में लोन भी दिया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो उनको बहुत कम फ़ायदा हुआ फार्मर्स को, और प्लांटर्स को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। बट क्या हुआ, जो फार्मर्स थे वो अपना लोन रीपे नहीं कर पा रहे थे, तो प्लांटर्स ने उनको फोर्स करना स्टार्ट किया। अब इसके लीडर की बात करते हैं। विष्णु विश्वास एंड दिगंबर विश्वास इसके लीडर थे। इसके साथ में बहुत सारे म्यूजिक भी अटैच है, जैसे इसको नील विद्रोह बोलते हैं, नील दर्पण बोलते हैं, मिरर ऑफ द इंडिगो। और दीनबंधु मित्रा ने एक प्ले स्टार्ट किया था उस टाइम पे, जो बहुत ही फेमस हुआ था, और ये काफ़ी एक ग्रेटेस्ट पेजेंट मूवमेंट बोला जाता है, जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट की बिल्कुल जड़ें हिला दी थी। और बाकी आने वाले मूवमेंट जैसे स्वदेशी मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इन सब की फाउंडेशन हुई, और यहाँ पे पेजेंट ने वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन किया। और इस मूवमेंट ने ये भी हाईलाइट किया कि कैसे इंडिया से ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो दादा भाई नौरोजी ने कंसेप्ट दिया था ना कि ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला कंसेप्ट भी यहीं से उभर के आता है। और इसके बाद में ये हुआ कि ब्रिटिशर्स को एक कमीशन भी सेटअप करने लगा इसके इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। बाद में इंडिगो प्लांटेशन यहाँ पे स्टॉप भी हो गई थी। आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी, कल हमने कौन सा डिस्कस किया था, मणिपुरी डांस। आज कुचिपुड़ी वन ऑफ द क्लासिकल डांस है, और ओरिजिनेशन कहाँ से, आंध्र प्रदेश में है। जो 17th सेंचुरी प्रेजेंट कुचिपुड़ी स्टाइल है वो स्टार्ट की थी सिद्धेंद्रा योगी, एक टैलेंटेड कोई वैष्णवी पोइट था, उनके द्वारा स्टार्ट की थी। और एक किसके बेस पे, नाट्य शास्त्र, जो कि लिखी गई भारत मुनि नंदिकेश्वरा, जिसने लिखा था अभिनव दर्पण, इन दोनों के बेस पे है। और इसके रूट यक्षगाना वहाँ का फोक डांस है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का, तो उसके ऊपर बेस्ड है। और लार्जली डेवलप किस पे, जो हिंदू गॉड है कृष्णा पे, और वैष्णविज्म इसमें ट्रेडिशन दिखाया गया, और भगवत मेला के बिल्कुल क्लोज है। इसके फीचर्स की बात करते हैं। ये काफ़ी इंप्रेसिव है, जिसमें क्विक फुटवर्क होता है, काफ़ी मूवमेंट होता है, स्प्रिटेड नैरेटिव होता है। और इसमें तांडवा और लास्या दोनों कम्बिनेशन, तांडवा मेल पार्ट है और लास्या फीमेल पार्ट है, शिवा और पार्वती वाला। ये जो परफॉर्मर होते हैं वो काफ़ी मतलब शुरू में जब स्टार्ट करते हैं तो अपना एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, और एक शॉर्ट अपना म्यूजिक चलाते हैं, जिसको बोलते हैं धारावी म्यूजिक। और उसका फीचर ये है कि एक ब्रास प्लेट के ऊपर डांस किया जाता है, और उसी प्लेट के ऊपर मूव करते हैं, और ये कार्नेटिक म्यूजिक के साथ में किया जाता है। ये काफ़ी लाइट मेकअप करते हैं, हेड के ऑर्नामेंट पहनते हैं, आर्म्स पहनते हैं, नेकलेस पहनते हैं। और इस ऑर्नामेंट का नाम है बुरुगु। कई बार टर्म आती है कि बुरुगु किससे रिलेटेड है, तो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस रिलेटेड है। बाकी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मृदंगम, वीणा, फ्लूट, तंबूरा, साइम्बल, ये इसमें इस्तेमाल होते हैं। और इसमें एक सूत्रधार जो कंट्रोलर होता है उसको नाट्टू बनार बोलते हैं, जो पूरे परफॉर्मेंस को कंडक्ट करता है। और इसमें जो फेमस डांसर हैं राजा रेड्डी एंड राधा रेड्डी, ये याद रखना आप, और भावना रेड्डी, ये इसके फेमस डांसर हैं, काफ़ी इंटरनेशनली हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।